हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है, बड़े लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बड़े लोगों ने कमेंट्स किए, बड़े लोगों ने मुझे मैसेज किए इंस्टाग्राम पे कि भाई अब्दुल्ला भाई आप बीसीसीआई के ऊपर भी एक वीडियो बनाए, आपने आईपीएल के ऊपर भी वीडियो बनाई, आपने इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब आप बीसीसीआई के ऊपर भी बनाए क्योंकि ये एक दुनिया का नंबर 1 और सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। तो भाई ये ले जी वीडियो आ गई है। तो बात ये है कि भाई बीसीसीआई वाई, आज की टॉपिक ये है बेसिकली कि व्हाई बीसीसीआई इज द बिगेस्ट बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। इसकी कुछ वजह हैं। इसकी वजह कुछ ये है कि जी एक तो बीसीसीआई के पास आईपीएल है। आईपीएल बहुत ज्यादा कमाता है। आईपीएल बीसीसीआई को बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। जब बीसीसीआई जब आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल करता है तो वो भी बहुत ज्यादा भारी मिकदार में, बड़े हैवी मिकदार में जाते हैं। उसके अलावा भी बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है, उसके बीसीसीआई का जो बजट है, आप कह लें कि जैसे हर कंट्री का एक बजट होता है, हर किसी का एक बजट होता है, उसी तरह बीसीसीआई का भी बजट है। तो बीसीसीआई का जो बजट है वो कितना है, तो अगर टॉप 10 बोर्ड्स में देखा जाए तो बीसीसीआई इस वक्त नंबर 1 बोर्ड में है। और कमाई के लिहाज से भी, रेवेन्यू के हिसाब से भी, प्रॉफिट के हिसाब से भी और बजट के हिसाब से भी, तो बीसीसीआई इस वक्त दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड है। तो अगर देखा जाए लाइन वाइज मैं आपको बताता हूं, 10वें नंबर पे है न्यूजीलैंड। सबसे कम अगर किसी का रेवेन्यू और किसी का बजट है तो वो न्यूजीलैंड का है, वो 75 करोड़ है। उसके बाद वेस्ट इंडीज का आता है 9वें नंबर पे 125 करोड़। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड 166 करोड़। उसके बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड आती है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी देखें यार, 317 करोड़, तो ये बड़ी अमाउंट है। हालांकि उनकी क्रिकेट जो है वो इतनी ज्यादा बूस्ट अप नहीं हो रही आजकल, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी है। फिर उसके अलावा आप आ जाए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड पे 392 करोड़, इनका भी अच्छी खासी अमाउंट है, बड़े अमाउंट होती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वाह क्या बात है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 425 करोड़। क्रिकेट में हालांकि ये लोग इतना आगे नहीं है जितना यहाँ पे, भाई माशाल्लाह बांग्लादेश तो बड़ा अच्छा खासा रिचेस्ट बोर्ड है। फिर उसके बाद आप आ जाए चौथे नंबर पे, तो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 458 करोड़, तो ये भी एक अच्छी अमाउंट है। उसके बाद अगर आप आ जाएं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पे, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है 492 करोड़। दूसरे नंबर पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है CA 658 करोड़। और जी अगर इन सारी अमाउंट्स को, जो मैंने आपको 9 क्रिकेट बोर्ड्स की अमाउंट्स मिला के बताई हैं, अगर इन सबको प्लस भी कर लिया जाए, इनको जमा भी कर लिया जाए, तो तब भी बीसीसीआई के इक्वल नहीं बनती। बीसीसीआई का बजट है 18,760 करोड़, 18,760 करोड़। यार तबाही है, इतनी जबरदस्त, इतना ज्यादा बजट। यानी कि देखें एमी, आप यहाँ पे आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार एमी बीसीसीआई ने पूरी दुनिया की क्रिकेट, पूरी वर्ल्ड पे कब्जा नहीं किया हुआ। यानी कि जो सबसे ज्यादा चलती है वो बीसीसीआई की चलती है। क्यों चलती है, वजह आपके सामने है। वजह है 18,760 करोड़। तो क्यों है ये, क्यों है, इसकी भी कुछ वजह हैं कि क्यों है। अब देखें अब जो 2023 से लेकर 2028 तक बीसीसीआई ने जो होम सीरीज और अवे सीरीज, यानी कि जितनी भी सीरीज है, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो सोल्ड किए हैं 5 सालों के लिए। एक वाईकॉम 18 नाम की कंपनी है, जो पीछे से मेरा ख्याल अंबानी साहब जो हैं, जो एशिया के मोस्ट नंबर 1 रिचेस्ट पीपल ऑफ एशिया हैं। और उन्होंने भी पीछे अपनी शादी की है, बेटे की उन्होंने रिसेप्शन वगैरह शादी भी की है, तो वो भी बड़ी चर्चों में थी उनकी। तो भाई अंबानी साहब की तो जो बेगम है, उनकी वाइफ ने 400 करोड़ का हार पहना हुआ था। तो ये तो फिर इनके लिए कुछ भी नहीं है। अंबानी साहब ने जी इंडियन जो बोर्ड है उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो खरीदे हैं 5,963 इंडियन रुपीज में, इंडियन करोड़, यानी करोड़ की बात हो रही है, करोड़ों की बात हो रही है। 5,963 करोड़ में इंडियन रुपीज में खरीदे हैं। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में बात कर लें तो फिर ये बात कहां चली जाती है, ये बात फिर जाती है जाके, अगर आप सोचें
तो ये 15,000 तकरीबन अराउंड अबाउट 15 से 16 15,000, हाँ 15,000 करोड़ तक ये बात जाएगी पाकिस्तानी अगर पैसों में अगर आप इसको तोलें। और अगर 18,760 को आप तोड़ें तो फिर तो भाई ये इंडियन रुपीज 70,000 करोड़ तक जाती है। तो यानी कि इतना बजट है इंडिया के बोर्ड का। एवं नहीं इंडिया के बोर्ड ने जो है इस वक्त पूरी दुनिया के वो अफेक्ट करते हैं क्रिकेट को, क्योंकि उनका बजट बहुत है। उसके अलावा अब आप देखेंगे 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं जो इस वक्त एक्वायर किए हुए हैं वाइकॉम 18 ने, जो कि अंबानी साहब की कंपनी है। और ये अगर यूएस डॉलर में देखा जाए तो 720 अप्रोक्सीमेटली जो है ना ये मिलियन डॉलर्स बनते हैं। और अगर उसके अलावा आप आ जाए आईपीएल के राइट्स पे, तो वो भी अंबानी ने खरीदे हुए हैं और उनकी जो बिके हैं वो भी तकरीबन इसी रेट के इक्वल कह ले कि आप करीब करीब बिके हैं। और अगर हम बात करें कि भाई आईपीएल कितने में, आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो कितने में खरीदे गए, वो कितने में बेचे गए बीसीसीआई की तरफ से, तो इसके हवाले से भी आपको बताएं आईपीएल के 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो बेचे गए थे अंबानी साहब को ही, और वो बेचे गए 48,390 करोड़। और ये इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूं मैं, 48,390 इंडियन रुपीज में। यानी कि आप अगर हम सोचें तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी करोड़। यार मैं तो यकीन करें स्पीचलेस हो गया हूं, मैं तो हैरान हो गया हूं बिल्कुल ये देख के। मैंने इसके ऊपर सर्च जब की तो मैं बड़ा परेशान और हैरान हो गया। मैं कहा यार इतने ज्यादा। अब देखें जब एक बोर्ड एक आपके आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट से ही 48,000 करोड़ कमा रहा है, तो फिर क्यों ना वो उसका जो होल्ड है वो पूरी दुनिया की क्रिकेट पे हो। एम ही नहीं कहते कि भाई बीसीसीआई पूरी आईसीसी को कंट्रोल करता है। देखें एक और सिंपल सी मैं आपको चीज बताऊं, कुछ अर्सा पहले जब रमीज राजा जो थे वो चेयरमैन पीसीबी थे, तो उन्होंने बताया था जी, जब उनसे एक सवाल किया गया था कि क्यों बीसीसीआई आईसीसी को इतना कंट्रोल करता है, क्यों आखिर आईसीसी बीसीसीआई की इतनी ज्यादा बात मानता है, उसका एक सिंपल सा जवाब उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था जी जो बीसीसीआई बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को फंडिंग करता है, यानी कि बीसीसीआई से पैसा आईसीसी के पास जाता है, आईसीसी के पास, और आईसीसी जो है वो आगे से सारे बोर्ड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, अपने पास भी रखता है और बाकी आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट बोर्ड्स में, और उन बोर्ड्स में पाकिस्तान भी शामिल है। यानी कि पैसा जाता है बीसीसीआई से आईसीसी के पास, आईसीसी से जाता है बाकी बोर्ड्स में इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और यानी कि जो आपको टूर्नामेंट्स में बड़े बड़े प्राइजेस आपको देखने को मिलते हैं कि ये टीम जीतेगी तो इनको तो फलाना करोड़ मिलेगा, इनको इतने करोड़ मिलेंगे, मैन ऑफ द मैच को इतने करोड़ मिलेंगे, तो ये सारा कुछ भी उसी में इंक्लूड होता है। तो इसलिए अगर हम कहें कि इस वजह से आईसीसी बीसीसीआई की इतनी बात मानता है हर मामले में, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि देखें बीसीसीआई कहां से कमाता है, देखें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी बड़े अच्छे बिके। क्यों बीसीसीआई की इंडिया की क्रिकेट इतनी जबरदस्त है, उसमें एक इसका ये भी एक आप देख लें कि ये भी एक पहलू है, क्योंकि बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो बेचता है, आईपीएल की भी जो बेचे, आप देखें जो टीम के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो हैं 5 सालों के जनाब तकरीबन 6,000 करोड़, और जो 48,000 करोड़, यार 48,000 करोड़ आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई अंबानी साहब के पास कितना पैसा होगा कि उन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख करोड़ में आईपीएल के 5 साल के लिए खरीदे राइट्स। और मजे की बात एक और, जो बंदा तकरीबन अब देखें अब दोनों का अगर आप मिला लें, आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 5 सालों के लिए और इंडियन क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 5 सालों के लिए, अगर आप दोनों को मिला लें तो ये तकरीबन 53,000 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। अगर बंदा एक 5 सालों के लिए 53 से 54,000 करोड़ लगा रहा है, तो आप ये भी सोचेंगे वो कमाएगा कितना। कम से कम वो ये जो सीजन 5-6 सालों का सीजन को होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का, वो कम से कम अंबानी को डबल या ट्रिपल देगा, तो वो उसको नजर आ रहा है कि भाई इतना आएगा, तो वो इतना पैसा लगाया ना उसने, एमी तो नहीं ना लगाया। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो जिसको हम जितना अंदर जाते जाएंगे, जितना खोलते जाएंगे, ये खुलती जाएगी। और ये तो अभी सिर्फ मैं तो इस एक वीडियो में तो इसको कवर कर ही नहीं सकता ना, इसके लिए तो मुझे घंटा 1.5-2 घंटे का सेशन करना पड़ेगा वीडियो का। तो ये तो एक इतनी यानी कि इतनी बड़ी फील्ड है ये देखा जाए तो।
तो ये थे जी कुछ मैंने जब रिसर्च की तो मुझे इन चीजों का पता लगा, और यकीन करें मेरी तो आंखें खुल गई जब मैंने ये देखा कि बीसीसीआई ने अपने जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो आईपीएल के 48,000 करोड़ के बेचे हैं। मैं तो दंग हैरान रह गया था। एवं नहीं भाई भी 25-25 करोड़ पे जो है वो पैट कमिंस और वो मिचेल स्टार्क भी लेके जा रहे। तो आईपीएल में पैसा बढ़ाया, उसके अलावा फ्रेंचाइजीज बहुत पैसा लगाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई ये इनके अमीर तरीन बोर्ड होने का 18,000 से ज्यादा बीसीसीआई का बजट और उनका रेवेन्यू वगैरह यानी कि ओवरऑल मिला के होता है। तो ये एम ही नहीं होता, इसके पीछे वजहें हैं, ये वजहें हैं जी। उनका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो बहुत महंगे हैं, फिर आईपीएल उनको बड़ा देता है वहां के स्टेडियम्स में जो कह लें कि आप टिकट प्राइस है उससे भी बड़ा पैसा आता है, क्योंकि उनका आप देखें तो आईपीएल का और बाकी भी जो सीरीज होती हैं या कोई टूर्नामेंट आ गया अगर इंडिया में, तो उसकी भी सीट्स फुल जाती हैं, बिल्कुल हाउसफुल होता है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि वजह है। एमिनी भाई बीसीसीआई बड़े बड़े स्टेडियम्स बना रहा। अभी मेरा ख्याल जयपुर में शायद पीछे वीडियो किया, जयपुर में शायद उदयपुर पता नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताइएगा, 80,000 का कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। और अभी अहमदाबाद में 1,35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। एवं नहीं बना रहे, पैसा लगा रहे तो पैसा आ भी रहा है। ये सिंपल सी एक प्लानिंग है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लोग सब्सक्राइब नहीं करते और इस तरह कॉन्फिडेंस मेरा इतना बूस्ट नहीं होता। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए